आम दिन। दोपहर करीब 2:26 पर टीवी चैनल और वेबसाइट्स पर खबर आई कि किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन नहीं रहे। खबर आते ही सन्नाटा सा छा गया। कई लोग सड़कों पर ही बेहोश होने लगे और पूरे लॉस एंजल्स का खुशनुमा माहौल मातम के मंजर में तब्दील हो गया। चंद मिनटों में ही गूगल, ट्विटर, विकिपीडिया यूजर ट्रैफिक से क्रैश हो गए। दुनिया के लोग जानना चाहते थे कि 150 वर्षों तक जीने की चाह रखने वाले माइकल जैक्सन अचानक महज 50 वर्ष की उम्र में कैसे मर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के बारे में। माइकल जैक्सन की मौत 25 जून वर्ष 2009 को दोपहर करीब 12 बजे ही हो चुकी थी। उनकी मौत प्रोपोफॉल और बेंजोडाइजेपाइन जैसी हैवी दवाइयों के ओवरडोज के चलते हार्ट अटैक आने से हुई थी। वो 150 वर्ष से भी ज्यादा जीना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने घर पर ही 12 पर्सनल डॉक्टर्स की एक टीम रखी थी जो उन्हें दवाइयां और सही डाइट देते थे। माइकल का खाना भी पहले लेबोरेटरी में टेस्ट होता था, फिर वो उसे खाते थे। जिस समय उनकी मौत हुई तब भी उनके पर्सनल डॉक्टर कोनराड मुरे उनके साथ होमली हिल्स लॉस एंजल्स में थे। माइकल को नींद न आने पर कई ड्रग डोज दिए गए थे जिससे वो जल्दी सो सकें। कुछ समय बाद डॉक्टर ने माइकल को कमरे में बेसुध पड़ा देखा तो उन्हें तुरंत सीपीआर दिया। जब रिस्पांस नहीं मिला तो डॉक्टर ने मेडिकल हेल्प मांगने के लिए घर में लैंडलाइन और मोबाइल्स ढूंढे, लेकिन सिक्योरिटी के चलते घर के सारे लैंडलाइंस बंद थे। वो तुरंत बाहर की तरफ भागे और गार्ड से 911 नंबर पर कॉल करने के लिए कहा। मेडिकल हेल्पलाइन 911 पर कॉल ठीक 12:22 पर किया गया। महज 3 मिनट में ही एम्बुलेंस डॉक्टर्स के साथ पहुंच गई। जब डॉक्टर्स पहुंचे तो माइकल सांस लेना बंद कर चुके थे। उन्हें सीपीआर दिया गया लेकिन इससे कोई फायदा नहीं मिला। उन्हें तुरंत रोनाल्ड रीगन UCLA मेडिकल सेंटर ले जाया गया। करीब 2 घंटे की कोशिश के बाद दोपहर 2:26 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। माइकल जैक्सन की मौत के सदमे में 13 लोगों ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड प्रिवेंशन हॉटलाइन में उनकी मौत के अगले दिन ऑस्ट्रेलिया में 50 कॉल किए गए थे। वो लोग इतने सदमे में थे कि आत्महत्या करना चाहते थे। हॉटलाइन के CEO डॉन ओनील ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास अचानक कॉलर्स बढ़ गए हैं। संदिग्ध हालातों में हुई मौत का सही कारण पता लगाने में पुलिस और डॉक्टर्स को महीनों लग गए। पोस्टमार्टम के लिए माइकल का दिमाग निकालकर उसकी जांच की गई। घर वाले फ्यूनरल करना चाहते थे लेकिन 2 महीनों तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। ऐसे में परिवार वाले माइकल का शव बिना उनके दिमाग के ही दफनाना चाहते थे। हालांकि लोगों के समझाने के बाद परिवार वाले भी इंतजार करने के लिए राजी हो गए। मौत के ठीक 39 दिन बाद 3 दिसंबर वर्ष 2009 को माइकल जैक्सन का प्राइवेट फ्यूनरल हुआ जिसमें महज 200 लोग ही शामिल हुए थे। माइकल जैक्सन के शव को सोने के ताबूत में रखकर कंक्रीट में दफन किया गया था। उन्हें मेकअप आर्टिस्ट ने ठीक उसी तरह तैयार किया जैसे वो परफॉर्मेंस से पहले तैयार हुआ करते थे। माइकल के घर वालों को डर था कि अगर माइकल के शव की लोकेशन डिस्क्लोज की गई तो उनके चाहने वाले कब्र खोदकर उनका शव चुरा सकते हैं। इस कारण उनके शव को रहस्यमयी तरीके से दफनाने का फैसला लिया गया था। हालांकि बाद में माइकल का शव फॉरेस्ट लॉन के ग्रेट माइसीलियम में दफनाया गया, जहां हॉलीवुड के क्लार्क गबल, जीन हार्लो, वॉल्ट डिज्नी जैसी बड़ी हस्तियां दफन हैं। माइकल की मौत के 8 महीने बाद 8 फरवरी 2010 को उनके डॉक्टर कोनराड मुरे को गैर इरादतन हत्या का आरोप का दोषी पाया गया। 7 जुलाई वर्ष 2009 को लॉस एंजल्स के स्टेपल्स सेंटर में माइकल जैक्सन का एक मेमोरियल बनाया गया। इसके उद्घाटन में शामिल होने के लिए टिकट खरीदने के लिए 16 लाख लोगों ने आवेदन किया था। इसकी स्ट्रीमिंग को US के 3.5 करोड़ लोगों ने देखा, जबकि दुनिया भर के 300 करोड़ लोगों ने देखा था। ये अब तक के इतिहास का सबसे ज्यादा देखा गया इवेंट है। क्या आप जानते हैं मौत के 10 साल बाद भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सिंगर थे माइकल। फोर्ब्स के अनुसार मौत के बाद माइकल की 17,110 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी।
2019 की लिस्ट के मुताबिक माइकल मौत के 10 साल बाद भी सबसे ज्यादा कमाने वाले सिंगर थे, जबकि दूसरे नंबर पर पॉपुलर सिंगर एल्विस प्रेस्ली थे। 2018 तक माइकल के नाम पर 28.40 अरब की कमाई हुई। रिपोर्ट्स की माने तो माइकल मौत से ठीक पहले दिवालिया होने की कगार पर थे। ऐसे में उनकी मौत के बाद हुई कमाई से उनके परिवार ने उनका कर्ज चुकाया। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे बेहतरीन सिंगर रह चुके हैं। अपने गानों, मून वॉक, डांसिंग स्टाइल के अलावा माइकल दुनिया को देखने के नजरिए और साइंस को चैलेंज करने पर भी काफी चर्चा में रहे हैं। माइकल की महज 50 वर्ष की उम्र में मौत हो गई। हालांकि वो हमेशा से 150 साल से ज्यादा जीना चाहते थे। इसके लिए वो रोजाना ऑक्सीजन चैम्बर में सोते थे और घर पर ही लेबोरेटरी बनवाकर लंबा जीवन जीने के लिए पर्सनल रिसर्च करवाते थे। माइकल जैक्सन का यह भी मानना था कि दुनिया में एक समय ऐसा जरूर आएगा जब मरे हुए लोगों को जिंदा करना साइंस की मदद से पॉसिबल होगा। माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे मशहूर सिंगर माने जाते हैं, जिनके नाम पर 39 गिनीज रिकॉर्ड्स हैं। अगर बात करें उनके परिवार की, तो 8 भाई बहनों में सबसे छोटे थे माइकल। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त वर्ष 1958 को गैरी, इंडियाना में हुआ था। ये अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। उनका पूरा परिवार जैक्सन स्ट्रीट में 2 कमरों के मकान में गुजारा करता था। पिता जोसेफ वॉल्टर, या जिन्हें हम जोई जैक्सन के नाम से भी जानते हैं, वे एक पूर्व बॉक्सर थे जो गिटार बजाते थे, और वहीं उनकी माँ कैथरीन भी पियानो परफॉर्मर थी। घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, तो माइकल के पिता ने वर्ष 1964 में जैक्सन ब्रदर नाम का एक बैंड बनाया, जिसमें सारे भाई बहन मिलकर स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस देकर कमाई करते थे। माइकल के पिता उन्हें खास पसंद नहीं करते थे। वो अक्सर माइकल की नाक और उनके चेहरे की बनावट का मजाक उड़ाकर उन्हें पीटते थे। एक इंटरव्यू में माइकल ने बताया कि उन्हें उनके पिता परफॉर्मेंस बिगड़ने पर बेल्ट से बुरी तरह पीटते थे। पिता के रवैये से माइकल के जहन पर बुरा असर पड़ा। जब जैक्सन 7 वर्ष के हुए तो वर्ष 1965 में उनके ग्रुप का नाम जैक्सन 5 पड़ गया और वो इसे लीड करने लगे। जैक्सन 5 लगातार अपने गाने लॉन्च करने लगा और उन्हें यूएस में पहचान मिलने लगी। वर्ष 1977 में जैक्सन 5 बैंड टूट गया और माइकल न्यूयॉर्क सिटी आकर फिल्मों में काम करने लगे। उनकी पहली फिल्म द विज थी, लेकिन ये फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर क्विंसी जोन्स ने माइकल का टैलेंट परखते हुए उनके साथ 3 सोलो म्यूजिक एल्बम्स लॉन्च किए, जो काफी पसंद किए गए। वर्ष 1978 में माइकल की नाक डांस करते हुए टूट गई थी। उनकी राइनोप्लास्टी करवाई गई, लेकिन इसके बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इसके चलते उन्हें कई दिनों तक गाने से दूरी बनानी पड़ी और करियर की शुरुआत से पहले ही उनके करियर पर ब्रेक लग गया। लगभग 1 साल के ब्रेक के बाद माइकल ने सिंगिंग में कमबैक किया और कई हिट देते हुए एक नई पहचान बनाई। वर्ष 1982 में माइकल का 6ठा म्यूजिक एल्बम थ्रिलर रिलीज हुआ, जो दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना। इसकी 7 करोड़ कॉपीज बिकी थीं। इस एल्बम को रिकॉर्ड 8 ग्रैमी अवार्ड्स मिले थे। माइकल हर एल्बम सेल पर $12 रॉयल्टी लेकर दुनिया के सबसे ज्यादा रॉयल्टी लेने वाले स्टार बने। 1983 तक अफ्रीकन अमेरिकन माइकल जैक्सन डार्क स्किन टोन के थे, लेकिन इसके बाद से ही उनका स्किन कलर अचानक लाइट होने लगा। विवादों में आने के बाद उनके स्किन डॉक्टर अर्नोल्ड क्लेन ने बताया कि उन्हें विटिल्गो यानी कि सफेद दाग हो जाने की समस्या हो चुकी है, जिससे उनके शरीर में सफेद काले धब्बे बन गए हैं। उन धब्बों को छुपाने के लिए माइकल सफेद मेकअप करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि विटिल्गो का ट्रीटमेंट करवाते हुए इन्हें स्किन ब्लीच करवानी पड़ी और वे गोरे हो गए। लोगों ने रेसिज्म के आरोप लगाए कि जैक्सन अफ्रीकन स्किन टोन बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्लीचिंग का सहारा लिया। कई लोगों का मानना था कि माइकल जैक्सन अपनी त्वचा और लुक को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं। माइकल की मौत के बाद उनकी मां ने दावा किया था कि माइकल ने विटिल्गो से छुटकारा पाने के लिए कुछ सर्जरीज करवाई थी, लेकिन खुद को सुंदर बनता देख उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने की लत लग गई। माइकल ने वर्ष 1988 में बायोग्राफी में खुद भी कबूला है कि उन्होंने 2 बार राइनोप्लास्टी और 1 बार चिन की सर्जरी करवाई थी।
वर्ष 1986 में माइकल की हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर में सोते हुए एक तस्वीर सामने आई। दरअसल माइकल अपनी उम्र रोकने के लिए ऑक्सीजन चैम्बर में सोते थे। माइकल अपनी वॉइस पिच हाई रखने के लिए फीमेल हार्मोनल इंजेक्शन के शॉट्स भी लिया करते थे। इसका एक कारण ये भी था कि वो महिलाओं की तरह स्किन और कम फेशियल हेयर चाहते थे। माइकल ने अपनी आंखों की भी सर्जरी करवाई थी। वहीं उन्हें लड़कियों की तरह कपड़े पहनना और तैयार होना काफी पसंद था। माइकल जैक्सन ने कामयाब होने के बाद एक चिंपैंजी को गोद लिया था जिसका नाम बबल था। वो अपने हर टूर और ट्रैवल के दौरान बबल को साथ रखते थे, यहाँ तक कि माइकल वर्ल्ड टूर के दौरान 1987 में एक बार ओसाका जापान के मेयर से मिलने बबल को साथ लेकर गए थे। जब बबल की उम्र बढ़ने लगी तो वो थोड़ा एग्रेसिव हो गया और ना चाहते हुए भी माइकल ने उसे एनिमल रिसर्च सेंटर को सौंप दिया। शिकागो ट्रिब्यूनल के मुताबिक वर्ष 1987 में माइकल 1890 में मर चुके जोसेफ मेरिक का स्केलेटन खरीदना चाहते थे। उनके पब्लिसिस्ट ने इसके लिए 8 करोड़ की बोली लगाई थी। दरअसल जोसेफ मेरिक को एक अजीबोगरीब बीमारी थी जिसके चलते उन्हें एलिफेंट माना जाता था। माइकल उनका स्केलेटन खरीदकर उस पर रिसर्च करना चाहते थे क्योंकि उन्हें साइंस में बेहद दिलचस्पी थी। मार्च वर्ष 1988 में माइकल ने कैलिफोर्निया में 2700 एकड़ में अपना नया घर बनवाया जिसका नाम नेवरलैंड था। इस घर की कीमत $17 मिलियन यानी कि 139 करोड़ रुपए थी। इस घर में बड़ा व्हील, बच्चों का झूला, कैरोसेल, मूवी थिएटर और जू था। सिर्फ इस घर के लिए उन्होंने 40 पेट्रोलिंग स्टाफ रखा था। अगस्त 1993 में 13 साल के जॉर्डन चैंडलर ने माइकल पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के आरोप लगाए थे। केस के दौरान जॉर्डन और उसके पिता एवांस ने माइकल की कुछ पर्सनल डिटेल्स भी शेयर की थी जो उन्हें हैरेसमेंट के दौरान पता चली थी। कुछ महीनों बाद सबूतों की कमी के चलते केस धीमा पड़ गया और इसी बीच माइकल ने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लिया। पेप्सी के एड के दौरान एक एक्सीडेंट के बाद माइकल को स्कैल्प सर्जरी करवानी पड़ी थी। सर्जरी के बाद से ही माइकल कुछ पेन किलर्स पर निर्भर रहने लगे थे, लेकिन जब चाइल्ड अब्यूज केस ने उनकी छवि बिगाड़ी तो ड्रग एडिक्ट बन गए। इसका असर उनकी तबीयत पर ऐसा पड़ा कि 12 नवंबर वर्ष 1993 को उन्होंने अपने सारे कॉन्सर्ट्स कैंसिल करवा दिए। माइकल जैक्सन पर बनी TMZ चैनल की डॉक्यूमेंट्री हु रियली किल्ड माइकल जैक्सन में दावा किया गया है कि माइकल ने ड्रग्स खरीदने के लिए 19 नकली आई कार्ड्स बनवाए थे। उनके पास पर्सनल डॉक्टर्स की टीम थी जो उन्हें हर तरह के ड्रग्स का प्रिस्क्रिप्शन देते थे। माइकल के स्किन डॉक्टर अर्नोल्ड क्लेन एक डायरी मेंटेन करते थे जिसमें इस बात को नोट किया जाता था कि किस आईडी से कौन सी दवा ली जा रही है। बिगड़ती तबीयत और छवि खराब होने के बीच मशहूर सिंगर एल्विस प्रेस्ली की बेटी लीजा ने माइकल को प्रपोज किया और दोनों ने मई 1994 में शादी कर ली। कई लोगों का मानना है कि चाइल्ड अब्यूज केस से लोगों का ध्यान हटाने के लिए माइकल ने शादी की थी। दोनों की शादी 19 महीनों में ही टूट गई। तलाक के बाद माइकल ने हिस्ट्री एल्बम लॉन्च की जिसने उनके पिछले रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। इस एल्बम की 2 करोड़ कॉपीज बिकी थी। वर्ष 1995 में एक टीवी शो रिहर्सल के दौरान माइकल जैक्सन को पैनिक अटैक आया और वे बेहोश हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कुछ महीनों बाद उन्होंने 35 देशों में 58 कॉन्सर्ट किए जिसमें 45 लाख लोग शामिल हुए। सिडनी टूर के दौरान माइकल जैक्सन ने अपने स्किन डॉक्टर क्लेन की असिस्टेंट डेबी रोवे से दूसरी शादी कर ली। 13 फरवरी वर्ष 1997 को माइकल के पहले बेटे प्रिंस माइकल का जन्म हुआ और 1998 में डेबी ने बेटी पेरिस को जन्म दिया। कुछ सालों बाद 2000 में इनका तलाक हो गया और $8 मिलियन के सेटलमेंट में बच्चों की कस्टडी माइकल को मिली। जब 2004 में माइकल पर दोबारा चाइल्ड अब्यूज के आरोप लगे तो बच्चों की कस्टडी डेबी के पास चली गई। वर्ष 1994 में माइकल के घर पर हुए रेड में पुलिस को एक बुक मिली थी जिसमें कई बच्चों की बिना कपड़ों की तस्वीरें थीं। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो माइकल ने सफाई में कहा कि ये बुक उन्हें किसी ने भेजी होगी जो उन्होंने कभी खोली ही नहीं। एक समय माइकल हर हफ्ते 97 करोड़ रुपए कमाई करते थे,
लेकिन जब उनकी मौत हुई तो वो 3,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे हुए थे। उनकी मौत के बाद भी वो कई सालों तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सिंगर रहे थे। माइकल जैक्सन ने अपनी जिंदगी में 4,000 करोड़ रुपए का डोनेशन भी दिया हुआ था। माइकल जैक्सन की मौत के इतने वर्षों बाद भी आज भी लोग उनके म्यूजिक एल्बम्स और उनके डांस स्टाइल के दीवाने हैं। इस तरह मौत के बाद भी वो आज भी हम सभी के दिलों में जिंदा हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलूंगी फिर से आपसे अगली बार कुछ नई बातों और कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।